आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का की यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। ये टाइप्स होते हैं प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च के टाइप, रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड रिसर्च डिजाइन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसर्च की डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिसर्च? रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो वर्ड से हमें पता चला है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है बार बार, सर्च का मतलब खोजना, सबको पता है सर्च का मतलब खोजना। ठीक है, तो रिसर्च का शाब्दिक अर्थ है बार बार खोजना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है बार बार खोजना। और रिसर्च का मतलब इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों की खोज की जाती है। नए सिद्धांतों की खोज करना भी रिसर्च के अंतर्गत आता है। साथ ही पूर्व ज्ञान में त्रुटियां ढूंढी जाती हैं। कुछ नॉलेज हमारे पास पहले से भी होती है, जो नॉलेज पहले से होती है उसमें सुधार करना, एरर्स फाइंड करना, ये सब रिसर्च के अंतर्गत आता है। एवं बार बार खोज करके पहले से प्राप्त ज्ञान को वेरीफाई भी किया जाता है। कुछ थ्योरीज बहुत पुरानी हो गई होती हैं, नई रिसर्च आती हैं, उनके माध्यम से नई थ्योरीज आती हैं। ठीक है, और कुछ नई थ्योरीज आती हैं और कुछ को उन्हीं को वेरीफाई किया जाता है कि अभी भी ये थ्योरी वैलिड है या नहीं। ये सारे काम रिसर्च के अंतर्गत आते हैं और इसे सदैव वैज्ञानिक दृष्टि से, इसे सदैव वैज्ञानिक विधि से ये अंजाम दिया जाता है। और इसको एक करने का प्रॉपर तरीका होता है, और जो साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक मेथड से ही इसे किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, वो हम लोग देख रहे हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज। कैसी खोज? किसके लिए खोज? ज्ञान के लिए और उसके सत्यापन के लिए। नया ज्ञान चाहिए हो उसके लिए खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, या फिर पहले से जो हमारे पास ज्ञान या नॉलेज है उसका सत्यापन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रिसर्च के माध्यम से। क्रमबद्ध खोज को शोध कहा जाता है। शोध के उद्देश्य, हर किसी काम को करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है, तभी हम कोई काम करते हैं। तो शोध से भी पहले जब कोई उद्देश्य होता है, हमारे मन में कोई प्रॉब्लम आती है, लगता है कि यार ये एक समस्या है, इस पर कुछ रिसर्च करना चाहिए, कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वो जो उद्देश्य होता है, क्या क्या उद्देश्य होते हैं रिसर्च के? शोध चाहे किसी भी प्रकार का हो, बहुत टाइप्स होते हैं शोध के, किसी भी प्रकार को उसका उद्देश्य अवश्य होता है। हर शोध का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य का शोध संभव नहीं है। बिना उद्देश्य के कोई काम किया ही नहीं जाता है। सामान्यतः शोध के उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है। 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। सबसे पहला क्या है? सैद्धांतिक उद्देश्य। इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है सैद्धांतिक। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? नई नई थ्योरीज बनाई जाती हैं इसके अंतर्गत। सेकंड है तथ्यात्मक उद्देश्य। ये दार्शनिक प्रकृति होते हैं, फिलोसफर टाइप के, जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणामों की प्राप्ति की जाती है। थर्ड क्या है? तथ्यात्मक उद्देश्य। इनकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है। इन्हें करने के लिए तथ्यों की खोज की जाती है, तथ्य इसमें भी है। ठीक है, तो इन्हें करने के लिए तथ्यों की खोज की जाती है, डाटा एकत्र किया जाता है। व्यवहारिक उद्देश्य, इन उद्देश्यों को विकासात्मक सोच श्रेणी में रखते हैं। इसके आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। कितने टाइप्स की रिसर्च होती है? 3 बेसिस पर होती है, परिणाम के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। परिणाम के आधार पर क्या है? बहुत मौलिक अनुसंधान, जिसे फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च बोलते हैं। प्रक्रिया के आधार पर गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। उद्देश्य के आधार पर वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, सहसंबंध, कोरिलेशन, व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इनमें से हमें सिर्फ 2 पढ़नी है। एक तो मौलिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरी व्यवहारिक अप्लाइड रिसर्च। अब मौलिक अनुसंधान क्या होता है? इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। क्या क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना, या तो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे इसलिए मौलिक अनुसंधान करेंगे, या फिर पहले से जो ज्ञान हमारे पास है उसमें हमें वृद्धि करनी है, एनहेंसमेंट करना है, क्या करेंगे? तब भी मौलिक अनुसंधान किया जाएगा। या शुद्धिकरण, पुराना ज्ञान है, बहुत पहले किसी ने उस पर रिसर्च किया था, हम क्या चाहते हैं कि उसमें कुछ शुद्धिकरण करना चाहते हैं, फिर से उस पर रिसर्च करेंगे, तब भी क्या है? मौलिक अनुसंधान किया जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च की प्रकृति सैद्धांतिक होती है। अप्लाइड रिसर्च देखते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान, शोधकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान समाधान करे तो उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। इसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या किया जाता है? समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे एक समस्या ये है, कमजोर छात्रों की परीक्षा परिणाम सुधारना। ठीक है, आप मान लीजिए किसी स्कूल के अध्यापक या प्रिंसिपल हैं, आपको लग रहा है कि कमजोर छात्रों के परीक्षा परिणाम कैसे सुधारे जाएं, है ना?
तो आप ये जानने की कोशिश करोगे, ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे कि पूरे इंडिया लेवल पर जो कमजोर छात्र हैं उनका परिणाम कैसे सुधरेगा। तो आप कौन सा शोध करोगे, क्या करोगे, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। और यह एग्जाम्पल इसका ये पता लगाने के लिए शोध किया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई और पारंपरिक पढ़ाई में छात्रों के लिए कौन सी बेस्ट है। रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, आपको कोई जैसे पता चल गया, टॉपिक पता चल गया, कोई समस्या पता चल गई कि ये प्रॉब्लम है, हमें इस पर रिसर्च करनी है। जैसे ही हमें समस्या पता चलती है उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, क्या होता है कि अब जो हमें समस्या पता चली है और अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। एक ब्लू प्रिंट बोलते हैं, एक नक्शा तैयार करना कि ये स्टेप्स रहेंगे, है ना, ये लोग रहेंगे, ये विधि मेथड्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, कैसे कैसे रिसर्च करेंगे। जैसे आपको कहीं जाना है, टूर पे जाना है, तो आप जाने से पहले पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। काम करने से पहले उसकी योजना बनाना, वैसे ही रिसर्च डिजाइन होता है। रिसर्च करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाना रिसर्च डिजाइन कहलाता है। अनुसंधान डिजाइन एक ऐसा विस्तृत ढांचा ब्लूप्रिंट है जो यह तय करता है कि अध्ययन किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, डेटा कैसे एकत्र किया जाएगा, क्योंकि रिसर्च में डाटा भी एकत्र किया जाता है, किस स्रोत से आएगा, उसका कौन सा सोर्स होगा डाटा, कौन से लोग होंगे, कौन सा एरिया होगा, कौन सी विधि, कौन सा मेथड यूज करोगे आप, और कौन से उपकरण यूज में लाओगे। ये सब की योजना बनाना ही रिसर्च डिजाइन है। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च, रिसर्च का टाइप कैसा है, एक्सप्लोरेटरी है या डिस्क्रिप्टिव है, प्लेस ऑफ स्टडी, फील्ड स्टडी और लैब, कहाँ पे किया जाएगा, जो भी रिसर्च करने वाले हो वो कहाँ पे किया जाएगा, वो ऐसे फील्ड में किया जाएगा या फिर किसी लैब में किया जाएगा, जो जिस नेचर का होगा उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। सैम्पलिंग मेथड, सैंपल जो आप इकट्ठे करोगे वो कैसे होंगे, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ सैंपल होते हैं। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जो आप डाटा कलेक्ट करोगे वो डाटा आपको कैसे आएगा, किसी इंटरव्यू से आएगा या कैसे आएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च, थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन होते हैं। पहला है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, किसी विशेष सामाजिक घटना का उत्तरदायी कारण खोजने के लिए खड़ा हो। एक्सप्लोर वर्ड से ही पता चल रहा है किसी चीज की खोज, किसी विशेष सामाजिक घटना, समाज में कोई घटना हुई है और उसका कौन सा रिस्पॉन्सिबल कारण है, किस वजह से हुई है, वो जानने के लिए हमें रिसर्च करना है। तब हम कौन से रिसर्च डिजाइन का उपयोग करें, एक्सप्लोरेटरी। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, किसी घटना या विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, किसी भी विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, इस पे रिसर्च करना है तो कौन सा डिजाइन यूज किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। जैसे कि जनगणना कितने विस्तारपूर्वक होती है तो ये डिस्क्रिप्टिव डिजाइन के अंतर्गत आएगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कारण और प्रभाव, किसी भी चीज का कारण और उसका प्रभाव जानना हो ना, तो इस पे रिसर्च होगा कभी तो वो किस डिजाइन के अंतर्गत आएगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जैसे नई दवा का असर जानने के लिए। थैंक यू।